हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल वे में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस मतलब फीलिंग श्योर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, यानी कि अपनी काबिलियत और अपने विचारों पर पूर्ण विश्वास होना। अगर मेरी नज़र से देखें तो जो इंसान हर सिचुएशन को अच्छी तरह से टैकल करना जानता हो, चाहे उसमें बात करना हो या कोई एक्शन लेना हो, वही इंसान एक अच्छा कॉन्फिडेंट इंसान कहलाया जाएगा। आइए अब हम समझते हैं कि लो कॉन्फिडेंस के कारण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि अपने आप को दूसरों से कम काबिल समझना। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा कारण है आपके पेरेंट्स और आपकी स्कूलिंग। अगर आपके पेरेंट्स बचपन से ही आपके छोटे से छोटे फेलियर को लेकर आपको बेइज्जत करें या फिर ताने मारें, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर जाता है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। स्कूल में अगर आपकी बहुत ज़्यादा बुलिंग हुई है, हरासमेंट हुई है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया है, चाहे वो आपके क्लासमेट्स ने किया हो या फिर टीचर्स ने किया हो, वो भी आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दूसरा कारण जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है वो है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग यानी कि आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला गया हो, जैसे कि आप देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं हो, आपकी हाइट कम है, आपका रंग काला है या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या पतले हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे। थर्ड, पास्ट फेलियर ट्रॉमास। अगर आप पास्ट में किसी काम में बार बार फेल हुए हैं तो आपको प्रेजेंट में उस काम को करने में डर लगेगा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। मान लीजिए पास्ट में आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे और आप उन सब में फेल हो गए, तो आपको अभी प्रेजेंट में नया बिजनेस स्टार्ट करने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मान लीजिए आप पास्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहे और वो सारे रिलेशनशिप्स फेल हो गए, तो आप प्रेजेंट में किसी नए रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ये दो एग्जांपल्स बताती हैं कि कैसे पास्ट ट्रॉमास हमारे कॉन्फिडेंस को लो करते हैं। नंबर 4, फियर, किसी भी तरह का डर। अगर आप लाइफ में किसी चीज़ को लेकर डरते रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जैसे अपने किसी फैमिली मेम्बर को खोने का डर, पैसों को खोने का डर, कोई खतरनाक बीमारी होने का डर, अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी का डर, अपने गोल को अचीव ना कर पाने का डर, दूसरों के सामने बेइज्जती होने का डर या किसी भी तरह का डर जो आपके अंदर हर वक्त बना रहता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है। पांचवा है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। जब आपके पास कम पैसा होता है तो आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यह सिचुएशन ज़्यादातर तब सामने आती है जब आप किसी अमीर और सक्सेसफुल इंसान के सामने जाते हैं या फिर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें जो कि आपसे अमीर हों। ये जो हमने अभी डिस्कस किए हैं 5 कारण, यही आपके कॉन्फिडेंस को लो करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंस ज़रूरी क्यों है। अगर आप लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करता है। आपको लाइफ को जीने में मज़ा आने लगता है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझें तो लो कॉन्फिडेंस आपके माइंड के ब्लॉकेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस होंगे उतना ही आप लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। जब आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लेंगे, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, गॉड्स यूनिक क्रिएशन, यानी कि ईश्वर या फिर किसी सुप्रीम पावर, जिसे भी आप मानते हैं, उसके द्वारा इस पृथ्वी पर बनाया गया हर एक इंसान अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। इस दुनिया में हर एक इंसान शक्ल से और सोचने के तरीके से दूसरों से अलग ही होगा, यानी कि इस दुनिया में हर एक इंसान गॉड की यूनिक क्रिएशन है। लेकिन उस सुप्रीम पावर ने इस दुनिया में हर एक इंसान को बराबर की कैपेबिलिटीज दे रखी हैं, यानी कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो दुनिया में कोई भी कर सकता है, और जो दुनिया में कोई और इंसान कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ हम लोगों के लाइफ के सर्कमस्टांसेस एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उस सुप्रीम पावर ने अगर हम सब लोगों को एक जैसा बनाया है तो क्यों हम अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर समझते हैं। उस सुप्रीम पावर ने सबको एक जैसा बनाया है, कोई भेदभाव नहीं रखा है। दूसरों के सामने अपने आप को इन्फीरियर समझने वाला आपका अपना माइंडसेट ही है, जिसे चेंज करना होगा। इसीलिए आप जब भी किसी ऐसे इंसान के सामने जाएं जिसके सामने आपको इन्फीरियर फील होता हो, आप अपने आप को याद दिलाएं कि आप उस सुप्रीम पावर की एक यूनिक क्रिएशन हो, आप किसी से कम नहीं हो। ऐसा माइंडसेट रखने से आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। नंबर 2, बी योरसेल्फ। जब भी आपको लो कॉन्फिडेंट फील हो, चाहे वो आपको किसी एक इंसान के सामने हो या फिर कुछ लोगों के ग्रुप में हो, आपको उसी वक्त अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। जब आपको उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और ना ही आपको किसी तरह की कोई वैलिडेशन चाहिए, तो आप क्यों लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं।
आप अपने आप में खुश क्यों नहीं रह सकते? आपको क्यों ज़रूरत है दूसरों की खुश रहने के लिए? दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि लाइफ में परवाह सिर्फ उन्हीं लोगों की करनी चाहिए जिनसे आपका कोई लेना देना हो, जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हों या फिर जिनके साथ आप अटैच्ड हों, जैसे कि आपके अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई क्लोज फ्रेंड्स। जब आप इस तरह का माइंडसेट रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लोगों के बीच में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नंबर 3, बॉडी फिटनेस। जब आप अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, चाहे उसके लिए आपको जिम जाना पड़े या फिर किसी तरह की कोई एक्सरसाइज करनी पड़े, आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को फिट रखेंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी भी उतनी ही हाई रहेगी और आप अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नंबर 4, नो एक्सपेक्टेशन। आपको ये तब याद रखना है जब आप किसी नए काम को करने जा रहे हैं या फिर किसी नए रिश्ते में एंटर करने जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपके हर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% सक्सेस मिले। अगर आप उस काम में फेल हो गए या फिर आपको उस रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिल गया तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाएगा। अगर आप कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो बढ़िया बात है और ना भी हुए तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5, योर गोल। अगर आपका लाइफ में कोई गोल है और आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को काबिल समझने लगेंगे। नंबर 6, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बढ़ेगा। इसके लिए आपको रोज़ किसी एक समय पर कुछ मिनट्स के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी कर सकते हैं या फिर स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप डेली कुछ समय के लिए मेडिटेशन करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं या फिर स्क्रिप्टिंग करते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे।